तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है। बात तो सही है। ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स वो पूरी नहीं हो रही। मजा आया। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों, मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। इसकी माँ का भोला कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है। अबे साले, जो माफ करना, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका हुआ? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता है एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे जाते हैं। ये राइट कश्मीरियों के है कि वो किसके साथ अटैच होना चाहते हैं। हो सकता है आप सर्वे करने जाएं वो कि हम चाइना के साथ रहना चाहते हैं, देन ये दो मुल्क के हैं। ये डिस्प्यूटेड ओपिनियन है। ऐसे ही है कि मैं भी कहें कि भाई हम अपनी एक अलग, लेकिन यही बात मैं कह दूं, लेट्स सपोज मैं कहूं, आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर को कश्मीरियों को फैसला करने दें, मैं यही कहूंगा भाई बलोचिस्तान में भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। बलोचियों को बलोच को फैसला करने दें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान फिर आप इंडियन गवर्नमेंट का तो भी आज ये स्टांस आया, स्टेटमेंट आई है, उनके होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि भाई, अमित शाह जिनका नाम है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर तो हुआ, साइड पे उनकी तो रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा रहे हैं वो अपनी असम्बलीज में। अब उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि पीओके यानी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है, और हम इसके ऊपर अब मतलब इसके ऊपर अनकरीब कौन सा वो वर्क करेंगे और ये चीज़ करेंगे। वो मिलने चाहिए। आज सिचुएशन चल रही है, लेट्स सपोज वहाँ पे वोटिंग भी हो जाती है एग्जांपल के तौर पे, तो आपको लगता है कि वो कहेंगे कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं? कौन? ओपिनियन है कश्मीरी। वो देखें, वो तो कश्मीरी ही बता सकते हैं। एक आपकी ओपिनियन है, आइडिया होता है, ऐसी बात ना करें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो कहेंगे कि हम, वो यही कहेंगे हमें अलग एक स्टेट बना दें। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है। उन्होंने कहा है जी कि जो कश्मीर है, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, वो कहते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। बीजेपी कहती है कि जनाब हम कश्मीर लेंगे, और ये तो बस वो ब्लेंडर थे उसके नेहरू के, सीज फायर को अनाउंस कर दिया, वरना आज वो होता हमारा। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानी सियासतदानों से, सरकार से, भाई आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है? अमित शाह जब दिल करता है उठता है, बोलता है, कहता है मैं ले लूंगा कश्मीर। राजनाथ सिंह जब मर्जी उठेंगे कहेंगे जनाब कश्मीर हमारा है, और ए हुकूमत सुती, इनके पास कोई जवाब नहीं है। कुछ फैक्टर्स हैं। बता दूं कि ये जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, पीओके जिसको बोलते हैं, राइट, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत से कब्जा करा था 47-48 में, दोस्तों इसमें से ज्यादातर इलाका कश्मीर का नहीं है, ज्यादातर इलाका जम्मू का है। और पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर आजाद पता नहीं कब से ड्रामा कर रखा। अब फिर जाके उन्होंने आजाद जम्मू और कश्मीर करा, फिर इलीगली इंडियन इलीगली पता नहीं क्या क्या नाम बदल के, इनको लगता है कि नॉमेनक्लेचर बदल के, नाम बदल के जमीनी जो हकीकत है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एनीवे, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, उन लोगों को संदेश है कि आपका हमारे ऊपर हक है और हमारा आपके ऊपर हक है। आप हमारे भाई हैं और हम आपके भाई हैं, और आपका यहां पे, आप यहां पे नहीं हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान ने आपका एरिया गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने आपका इलाका घेर रखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो हक है ये हमने आपके लिए सेव करके रखा हुआ है, आपके लिए बचा के रखा है। जिस दिन आप भारत से मिलेंगे उस दिन आप इस गद्दी पे बैठेंगे, आपकी गद्दी खाली है, यहां पे आपकी गद्दी पे कोई नहीं बैठा, आपका हक बरकरार है। अच्छा दोस्तों, एक तो ये बात हो गई, तो इससे पाकिस्तान में काफी चिलमिलाहट हो गई। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये तो बिना एक सिपाही के लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके ये तो पूरा कश्मीर हथियाने की बात कर रहे हैं।
तो पाकिस्तान में ये सब बातें हो रही है कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारतीय सेना क्रॉस करेगी, ये होगा, खून खराबा होगा, फिर सारे दुनिया के सामने पाकिस्तानी एज यूजुअल अपना पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। फर्स्ट नंबर पे पैलेस्टीनियन है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड प्ले करने में, फिर पूरा दुनिया को जिहाद फी सबीलिल्लाह और फिर बोलेंगे इस्लाम खतरे में। ये सब ड्रामा पाकिस्तान करेगा, लेकिन इसका तो मौका ही नहीं मिल रहा पाकिस्तान को, एंड पाकिस्तान इज वेरी अपसेट। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया, नंबर 1 क्योंकि वो हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो देश के लिए वफादार थे। और तीसरा, कश्मीरी पंडितों को उनकी जो कैपेबिलिटी थी उसकी सजा दी गई। कश्मीरी पंडितों को इस चीज की सजा दी गई क्योंकि ज्यादा मेहनती थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे। कई कल्चर्स में या कई जगह इसको अच्छा माना जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी, इंटेलिजेंट आदमी है, बड़ा मेहनती है, लेकिन पंडितों को इसी चीज की सजा मिली है कश्मीर में। पाकिस्तान में इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है? ये हो क्या रहा है यार? गोली नहीं चली, बम नहीं फूटा, रॉकेट नहीं उड़ा, कोई जहाज नहीं उड़ा, फिर इतनी मौत क्यों आ रही है पाकिस्तानियों को? मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बात यह है कि कश्मीर में हो रही है तरक्की। ये ह्यूमन, ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी। आपने देखा, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। फिर आपने इतने आतंकवादी मारे कश्मीर में, इतने मार दिए कि मतलब कि आपने 70, 80, 90% आपने खत्म कर दिया, लेकिन आतंकवाद फिर भी कश्मीर में होता चला गया। स्टोन पेल्टिंग फिर भी होती चली गई। लेकिन रावण की जान नाभि में होती है, ठीक है, क्योंकि नाभि में अमृत का कलश है। तो ये वाला जो रावण था कश्मीर में, आतंकवाद का रावण, ये अलगाववाद का रावण मुझे कहना चाहिए, आतंकवाद तो बाद में, पहले जो अलगाववाद, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, आतंकवाद उसका एक सबसेट है। ये जो अलगाववाद का जो रावण था, इसकी नाभि क्या थी? इसकी नाभि थी 370-35 से। अब लोग कह रहे साहब वहां पे तो आतंकवादी हैं, उनके हाथ में हथियार हैं, पाकिस्तान पैसे देता है, 370-35 से आखिर हटा के होगा क्या? आपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाए और आपने वो हटा दिया और ये करा वो करा। आपको ऐसे क्या लगता है? एब्रोगेट कर दिया आपने। अमेंड तो क्या ही करा, आपने एब्रोगेट कर दिया। जब आपने एब्रोगेट कर दिया तो उससे क्या होगा? इससे ये हुआ कि स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, उससे ये हुआ कि हुर्रियत गायब हो गया, उससे ये हुआ कि अब आतंकवाद पिछले इतने दशकों में से सबसे कम लेवल पे, सबसे कम लेवल पे। इतना कम आतंकवाद देखने को नहीं मिला कभी, इतने कम लेवल पे वहां पे। अमित शाह जी जिस तरीके से नेहरू जी ने बोला हुआ जो स्टेटमेंट है उसे कोट कर रहे थे, उनके ही शब्द, तो मुझे लगता है कि देश के कोई भी ग्रेट लीडर अगर मिस्टेक करते हैं और उसका भुगतान देश के लोगों को करना पड़ता है, तो मुझे लगता है अगर वो मिस्टेक होती नहीं तो आज तक इतने सालों तक उस जगह के लोगों को उनके अधिकार से वंचित कोई नहीं रखता। तो मुझे लगता है उसके बाद भी, नेहरू जी के स्टेटमेंट के बाद भी, कांग्रेस ने उस गलती को सुधारने का काम नहीं किया, उस गलती को कंटिन्यू रखा। दुख उस बात का होता है कि जब उनके ही पार्टी के हेड व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर और देश के चाचा जिन्हें हम कहते थे, अगर उन्होंने खुद की गलती स्वीकारी थी और उसके बाद भी कांग्रेसियों ने उस गलती को सुधारने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे ही कंटिन्यू किया गया, तो मुझे लगता है इसे एटीट्यूड और एक गलत फहमी में जीना इतने सालों तक और किसी को उनके प्रॉब्लम्स में डाल के रखना, ये तो लगता है मुझे कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती रही है।